टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, विप्रो जैसी न जाने कितनी कंपनीज ने अपने इन्वेस्टर को मल्टी बैगर रिटर्न्स दिया है। तो दोस्तों ये सारी जो कंपनीज हैं बेसिकली आईटी इंडस्ट्री में डील करती हैं और पिछले 30 सालों की बात करें तो ये इंडस्ट्री लगातार ग्रो कर रही है। आने वाले कम से कम 10-15 सालों तक कहीं भी इस इंडस्ट्री में स्लो डाउन किसी तरह का देखने को नहीं मिल रहा है। रीज़न तो दोस्तों रीज़न बस दो ही हैं। पहला रीज़न ये है कि हम एक नए तरह के डिजिटल दुनिया में इंटर करने वाले हैं, एक नए तरह का डिजिटल एरा स्टार्ट होने वाला है। और पिछले 2 सालों से कोविड जब से आया है सबको फील हो रहा है कि हमें हर कंपनीज का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होना चाहिए। दूसरा रीज़न ये है कि यूरोपियन कंट्रीज़, अमेरिका हुआ, इन मैच्योर इकोनॉमीज़ में काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड मैन पावर है लेकिन उनकी कास्ट भी काफ़ी हाई होती है। वहीं पे इंडिया में स्किल्ड मैन पावर है, उसी के साथ साथ कम रेट पे अवेलेबल है। इसीलिए ये सारे जो यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज़ हैं ये हमारे कंट्रीज से आईटी सर्विस आउटसोर्स करते हैं। तो ये भी अलग रीज़न है इस इंडस्ट्री को ग्रोथ का। तो दोस्तों इस इंडस्ट्रीज़ में चूँकि ये जो मैंने कंपनीज़ का नाम लिया है आपके सामने, जो कंपनीज़ है ये काफ़ी बड़ी कंपनी है। अगर इन्हीं इंडस्ट्री में कोई एक छोटी सी कंपनी हो जिसकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होने के चांसेस हो, क्योंकि इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी है, तो वहाँ से हमें जो है उस कंपनी में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ उस ग्रोथ से हमारा पैसा भी ग्रो कर सकता है, मल्टी बैगर रिटर्न्स मिल सकता है। तो ऐसी ही एक कंपनी लेके आया हूँ जिसका नाम है केसाल्स इंडिया लिमिटेड। बहुत ही नई तरह की कंपनी है, साथ ही साथ काफ़ी प्रॉफिटेबल कंपनी है। कंपनी की मार्केट कैप की बात करें तो 526 करोड़ की कंपनी है, साथ ही साथ 445 रुपये का शेयर प्राइस है। कंपनी की जो है शेयर प्राइस की परफॉर्मेंस की बात करें तो ईयर 2020 में जो है 12-14 रुपये का जो शेयर प्राइस हुआ करता था, आज जो है 450 के आसपास ट्रेड कर रहा है। एग्जैक्ट शेयर प्राइस की बात करें 445 का है, 519 रुपये का हाई लगाया है। इसी के साथ साथ पिछले 12 महीने में 293 रुपीज़ के लो पे अवेलेबल था। स्टॉक पी की बात करें तो 26 के पी पर अवेलेबल है। कंपनी का आरओसी देखें तो 140 का आरओसी, उसी के साथ साथ 106% का ज़बरदस्त आरओई भी है। कंपनी में क्या कुछ खास चल रहा है, कंपनी किस तरह की बिजनेसेस कर रही है, साथ ही साथ पास्ट में किस तरह की ग्रोथ लाई है, फ्यूचर में किस तरह की ग्रोथ देखने को मिल सकती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट इस कंपनी में अगर हम निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं तो किस तरह का रिटर्न्स देखने को मिल सकता है और क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं। तो ये सारे टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। लेकिन डिस्कस करने से पहले कुछ काफ़ी लोगों का कमेंट सेक्शन में आता है कि वो किसी शेयर को लेकर के बैठ गए हैं और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इन्वेस्टमेंट करें तो करें कैसे। तो इसके लिए जो मैं लोगों का पोर्टफोलियो रिव्यू कर रहा हूँ बिल्कुल फ्री में, कोई भी किसी तरह का पैसा चार्ज नहीं कर रहा हूँ। आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप करके हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मैं पर्सनली आपका पोर्टफोलियो रिव्यू करूँगा, आपकी ज़रूरतों को समझूंगा। उसके साथ साथ एक डिस्क्लेमर ज़रूर ये देना चाहूँगा क्योंकि मैं एक फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। तो अगर आपको लगता है कि मैं आपकी किसी तरह हेल्प कर सकता हूँ तो ही इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करिएगा। वरना जो है अगर आपको लगता है कि आपको फाइनेंशियल एडवाइस चाहिए जो एक सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र ही दे सकता है, तो आप जो है इस चीज़ को इग्नोर भी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं कंपनीज़ के बारे में समझते हैं। कंपनी का पहले बिजनेस के बारे में थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। जैसे कि कंपनी की अगर बात करें तो काफ़ी 360 प्लस डेवलपर हैं, 10 साल का एक्सपीरियंस, काफ़ी जो है 84% रिपीट बिजनेस आ रहा है। तो ये काफ़ी मुझे अच्छा लगा क्योंकि रिपीट बिजनेस ऐसा होता है कि रिकरिंग रेवेन्यू आती है, मतलब कंपनी को नई तरह की कोई सेल्स नहीं करती है, अपना प्रोडक्ट को पिच नहीं करना पड़ता, वहाँ से उतनी रेवेन्यू हर साल आती रहती है। तो बिज़नेस में काफ़ी ज़्यादा प्रेडिक्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी होती है। इसी के साथ साथ मैनेजमेंट की बात करें तो रतन श्रीवास्तव ने इन्होंने जो है बिज़नेस को स्टार्ट किया, करेंट टाइम में चेयरमैन और करेंट टाइम में मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और कंपनी को लीड कर रहे हैं। मनीष गुरनानी इनका यूट्यूब पर मैंने वीडियोस भी दिए, कंपनी के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर है। इसी के साथ साथ कंपनीज़ की अगर शुरुआत की बात करें तो जर्नी की बात करें तो ईयर 2012 में कार्तिक सर जो है रतन श्रीवास्तव सर ने इस कंपनी को स्टार्ट किया कार्तिक सॉल्यूशन नाम से और जो है 2020 में इस कंपनी का आईपीओ आया, एसएमई कैटेगरी में लिस्टेड हुई। और चूंकि उस टाइम भी 2021 से जो है ये कंपनी मेरे वॉच लिस्ट में है, पर मैं स्टडी नहीं कर रहा था क्योंकि जो है उस टाइम में एसएमई कैटेगरी में लिस्टेड थी, लेकिन जो है 2022 में ये एनएससी के और बीएससी की मेन बोर्ड में आया। तो अलग अलग तरह की कंपनीज होती हैं, कुछ
एसएमई कैटेगरी जो कंपनी नई होती है तो वो अलग कैटेगरी में लिस्ट होती है, जिसका शेयर लार्ज साइज में ट्रेड करता है और कंपनी का क्वार्टरली परफॉर्मेंस जो है रिजल्ट, क्वार्टरली रिजल्ट नहीं आता, 6 महीने में कंपनी अपना रिजल्ट डिक्लेयर करती है। साथ ही साथ ट्रांसपेरेंसी उतनी ज़्यादा नहीं होती और जब कंपनी मेन बोर्ड में आती है तो लिक्विडिटी हाई होती है, शेयर आसानी से बाई और सेल कर सकते हैं और लार्ज साइज़ वाला इशू नहीं होता। तो इस तरह के कुछ एडवांटेज होते हैं जब कंपनी थोड़ा बड़ी हो जाती है और थोड़ा इन्वेस्ट करना भी थोड़ा सेफ हो जाता है क्योंकि ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती है। इसीलिए करंट टाइम में मैं इस कंपनी पे दोबारा से स्टडी कर रहा हूँ। इसी के साथ साथ कंपनी के कुछ बिजनेस मॉडल की तरफ देखें तो इनका बिजनेस कहाँ से आ रहा है, तो ओवरऑल बिजनेस की बात करें तो कंपनी के 2 वर्टिकल हैं ओवरऑल। वैसे तो सारे सॉफ्टवेयर ही हैं, लेकिन यहाँ पे सर्विस की बात कर रहे हैं कि ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं, इसके अलावा कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। प्रोडक्ट्स में बात करें तो एडोबी का मजेंटो है या मार्केट प्लेस है, यहाँ पे अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ओडो पे सेल कर रहे हैं। और उसी के साथ साथ सेल्स फोर्स का नाम ले रहे हैं, जो कि एक काफ़ी बड़ी $1 बिलियन कंपनी है, $200 बिलियन की सेल्स फोर्स जो कि सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है और इसके एज ए वेंडर काम कर रहे हैं। अगर यहाँ पे भी हम कंपनीज़ की जो है प्रोफाइल पे विज़िट करें यहाँ पे, तो इस यहाँ पे भी जो है काफ़ी क्लियरली मेंशन है कि यहाँ पे जो है डेवलपमेंट वाला काम है, मोबाइल और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का 14% रेवेन्यू आ रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे एक कंपनी है हैप्पीएस्ट माइंड, उसका शेयर प्राइस काफ़ी प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम कर रहा है, ये भी कंपनी 11% रेवेन्यू आ रही है। बिग डेटा काफ़ी हाई ग्रोथ इंडस्ट्री है, 16% रेवेन्यू यहाँ से आ रहा है। सेल्स फोर्स जो है यहाँ पे एज ए वेंडर काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर को कस्टमाइज़ करके अपने क्लाइंट को देते हैं, 39% रेवेन्यू आ रही है। इसके अलावा जावा माइक्रो सर्विसेज है, ये जो है 15% रेवेन्यू आ रही है। क्यूए ऑटोमेशन 5% रेवेन्यू यहाँ से आ रही है। जोग्राफिकली वाइज भी देखें तो 26% जो है इंडिया से रेवेन्यू है, यूरोप से 9% है, नॉर्थ अमेरिका से 60% काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू आ रही है, ऑस्ट्रेलिया से 2% और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 3% रेवेन्यू आ रही है। थोड़ा सा और हम बिज़नेस के बारे में देखें, जैसे मैंने बताया एडोब मजेंटो है, तो यहाँ पे एज ए मल्टी वेंडर मार्केट प्लेस है, तो यहाँ पे अपने सॉफ्टवेयर सेल कर रहे हैं, ओडो पे सेल कर रहे हैं। इसी के साथ साथ सेल्स फोर्स के पास जो है इनका सॉफ्टवेयर आता है, CRM आता है, तो यहाँ पे ऑटोमेशन से रिलेटेड क्लाउड जो इनका सॉफ्टवेयर आता है, इसको कस्टमाइज़ करके अपने क्लाइंट्स को देते हैं। तो 80+ डेवलपर्स हैं, 9 इयर्स का इनके पास जो है प्रूवन डिलीवरी मॉडल है, मतलब इनका एक्सपीरियंस बता रहे हैं। 25+ कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को इन्होंने किया है, तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ये कंपनी काफ़ी जो है ज़्यादा पायनियर है ये सेल्स फोर्स के एज ए वेंडर में। और यहाँ पे से कंपनी की रेवेन्यू भी 39% आ रही है, जो कि काफ़ी बड़ा जो है इनकी रेवेन्यू का पार्ट है। इसके साथ साथ एग्जीक्यूशन की बात कर रहे हैं कि इनके पास काफ़ी बड़ी टीम है, डेडिकेटेड टीम है। इसी के साथ साथ ये प्रोजेक्ट बेस्ड मॉडल के बेस पे अपने जो है प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं। इसी के साथ साथ इनकी क्लाइंट की बात करें तो टॉप 5 क्लाइंट से 53% रेवेन्यू आ रही है, जो कि यहाँ पे अगेन एक तरह का कंसंट्रेशन रिस्क हो जाता है, क्योंकि अगेन कंपनी काफ़ी छोटी है तो क्लाइंट बेस भी छोटा ही होता है। तो जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती है, नंबर ऑफ़ क्लाइंट्स बढ़ते हैं, तो ये रिस्क भी अपने आप ख़त्म हो जाता है। लेकिन हाँ, छोटी कंपनी में एक अपने टाइप का अलग सा रिस्क ज़रूर होता है। उसी की तरह टॉप 10 कस्टमर से 69% जो है रेवेन्यू, ऑलमोस्ट 70% रेवेन्यू टॉप 10 कस्टमर से आती है। तो ये भी इस कंपनी में इस तरह का रिस्क देखने को मिल सकता है। इसके अलावा फाइनेंशियल डेटा की बात करें तो यहाँ पे हम आते हैं सबसे पहले P&L थोड़ा देखें तो 2016 में जो है 2 करोड़ की रेवेन्यू हुआ करती थी, IPO के टाइम 8 करोड़ की रेवेन्यू थी, वो बढ़ करके पिछले 4 सालों में 8 करोड़ से 24 करोड़ रेवेन्यू हुई, 45 करोड़। पिछले 12 महीनों की बात करें तो 60 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आया, 43% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। और पिछले 3 सालों की बात करें तो लगातार मोर और लेस कांस्टेंट बना हुआ है, 2% इधर उधर। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये भी ज़बरदस्त 20 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट है। यहीं की बात करें, थोड़ा कैश फ्लो पे नज़र दौड़ा लेते हैं तो यहाँ पे कैश भी बिजनेस में आ रहा है, जिस हिसाब से प्रॉफिट बढ़ रहा है। उसी के साथ साथ कंपनी डिविडेंड भी पे कर रही है, 74% प्रॉफिट का डिविडेंड की, 45% डिविडेंड पे कर रही है। तो काफ़ी बड़ा अमाउंट अपनी प्रॉफिट का कंपनी डिविडेंड कर रही है। तो कंपनी डिविडेंड पे कर रही है, इसके बावजूद भी कंपनी में ग्रोथ आ रही है, क्योंकि अदर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं उनको अपना पैसा री इन्वेस्ट करना ना पड़ता है, लेकिन ये कंपनी के पास एक ऐसा एडवांटेज है कि वो बिना री इन्वेस्टमेंट किए भी इतना ज़्यादा
जो है ग्रोथ अचीव कर पा रही है। उसी के अलावा इन्वेस्टर के सेक्शन पे आए तो 58% प्रमोटर्स की होल्डिंग है, इसी के साथ पब्लिक की 41% है। क्योंकि काफ़ी कंपनीज छोटी है तो अभी जो है बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर लाइक एफआईज और डीआईज अभी नहीं आ रहे हैं, लेकिन बाकी पब्लिक वाली जो होल्डिंग है उसमें ज़रूर बड़े इंस्टीट्यूशनल जो पीएमएस सर्विस होती है तो इस तरह से भी इन्वेस्टमेंट होता है। लेकिन हाँ, कोई जो है म्यूचुअल फंड या इंस्टीट्यूशन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की कोई होल्डिंग नहीं है, तो ये थोड़ा सा निगेटिव एस्पेक्ट हो सकता है। और थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हैं कोई शेयर सेल तो नहीं कर रहा, तो एक छोटा सा सेलिंग हुई है। डायरेक्टर ने 4000 शेयर सेल किए हैं। क्योंकि ये कंपनी अभी जल्दी लिस्ट आई है मेन बोर्ड में, तो थोड़ा देखने लायक होगा कि किस तरह से कंपनी काम कर रही है और फ्यूचर में किस तरह की ग्रोथ होती है। वैसे बात करें तो कंपनी की अगर क्वार्टरली रिजल्ट की भी बात करें तो लगातार यहाँ से यहाँ तक देख सकते हैं कि लगातार ग्रोथ हो रही है। पिछले क्वार्टर में बात करें 16 करोड़ की रेवेन्यू थी, इस क्वार्टर भी लगातार यहाँ से देख सकते हैं कि 9 से पिछले 6 ही क्वार्टर में ऑलमोस्ट रेवेन्यू डबल हो गई है। तो अगर कंपनी इसी रफ्तार से ग्रो करती है तो मुझे नहीं लगता कि 25% की ग्रोथ इस कंपनी में आने में कोई दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगेन हम तो कंपनी को चलाते नहीं, कंपनी की मैनेजमेंट बेहतर तरीके से जान सकती है। कंपनी की जो है जो एमडी है या सीईओ है उसका कोई भी जो है मुझे इंटरव्यू नहीं मिला, साथ ही साथ कंपनी की कोई भी क्वार्टरली अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल भी नहीं मिली। इस वजह से मैं कुछ ज़्यादा कह नहीं सकता कि उनका ये जो है क्या सोच है, क्या किस तरह का वो टारगेट रखते हैं, क्या एस्पिरेशन है। तो ये थोड़ा कहना मुश्किल हो जाएगा कि कितनी ग्रोथ होगी। लेकिन अगर पास्ट का जो ट्रेंड बता रहा है, अगर 25% की ग्रोथ हुई तो ये कंपनी काफ़ी अंडर वैल्यूड हो सकती है और 25% का रिटर्न तक मिल सकता है। अगर 15% की ग्रोथ हुई तो थोड़ा पी जो है थोड़ा सा हायर साइड मुझे पर्सनली लग रहा है। अगर ये शेयर 15 या 10 के पी के आसपास अवेलेबल हो तो ये कंपनी में काफ़ी ज़्यादा मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो जाएगा। इसी के साथ साथ शेयर प्राइस थोड़ा टेक्निकल फैक्टर्स पर बात करें तो अगेन 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास इससे भी ऊपर है और करंट टाइम में 200 डे मूविंग एवरेज से तो लगातार ही ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल टेक्निकल वाइज भी देखें तो चार्ट काफ़ी बेहतरीन दिख रहा है। इसके अलावा जो है मैं यही कहूँगा कि इस कंपनी को आप वॉच लिस्ट में लगा के रखें। मैं भी पर्सनली कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली मेन बोर्ड में आई है। अब थोड़ा सा देखने लायक होगा कि शेयर होल्डिंग किस तरह से कंपनीज की चेंज हो रही है। साथ ही साथ कुछ नया ग्रोथ ट्रिगर्स को मैं आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं किसी भी कंपनी को रैंडमली नहीं बाई कर लेता। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि ऐसी कंपनी बाई करूं जिसमें ऑपरेटर इंटरेस्टेड हो, ताकि मैं ऑपरेटर जहां पे इंटर करता है वहीं पे सबसे ज़्यादा पैसा बनता है। ये तो आपको मालूम ही होना चाहिए। अगर मालूम नहीं है तो ये हमारी स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास को ज्वाइन करिए, जहाँ हम बेसिक भी स्टॉक मार्केट का सिखाते हैं। साथ ही साथ क्वालिटी कंपनीज को आइडेंटिफाई करना है और ऑपरेटर की साइकोलॉजी के बेसिस पे कैसे बाई और सेल करके टाइमली प्रॉफिट में बुक करना है। तो इस मास्टर क्लास के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ कोई क्वेश्चन या डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उनका जवाब देने की कोशिश करूंगा। सोशल मीडिया हैंडल पे हमें जो है फॉलो कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के वीडियोस आपको देखने को मिले। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।